हेलो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से आगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में इसके अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का स्पेसिफिक एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे 10th क्लास के सिलेबस में काट दिया गया है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड नाउ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 3 फॉर्मूला है। साइनस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज द 3 आइडेंटिटीज, और इसी आइडेंटिटीज से हम लोग बाकी के सारे आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं, जो सबसे फर्स्ट अभी तक हम लोग पढ़े हैं वो हमारा है ratio is that first sin theta is equal to 1 upon cosec theta, and now cos theta is equal to 1 upon sec theta, and tan theta is equal to 1 upon cot theta. This is the 3 identities, 1, 2 and 3. This is the reciprocal. Sin reciprocal cos reciprocal sec theta and tan का reciprocal cot theta. इसके अलावा भी होता है, अब जैसे sin theta इक्वल टू tan theta इक्वल टू sin theta अपॉन cos theta। तो इसी के जस्ट रेसिप्रोकल अगर उल्टा करोगे, रिवर्स करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, cot theta is equal to cos theta अपॉन sin theta। देखो ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक की आइडेंटिटीज को एक दूसरे से रिवर्स करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल नंबर है वो 5 है, और इसी के जस्ट जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक PQR, this is the PQR is right angle triangle, and in this right angle triangle PQ is equal to given 5 PR plus QR is equal to 25. Then find the some trigonometric ratio sin R cos P tan R, like this। हम बहुत सारी चीज फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर cos R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, tan R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, cot R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसके अंदर sin P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, sec P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हर एक एंगल्स के लिए हम 6 टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग को जो सॉल्यूशन करना है, ये सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन अगर हम इसका करते हैं, दिस इज द PQ and PQ इक्वल टू 5। नाउ द थर्ड साइड is suppose that x, then this side plus this side is equal to given is 25. Now let QR is equal to x, then PR is equal to 25 minus QR, and now 25 minus x। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं
पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या आएगा वैल्यू? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, perpendicular hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, and now this value is equal to PR, and PR is equal to 25 minus x all square, and now PQ is equal to 5 square and plus QR is equal to x square, and now this is the, अगर हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करें 6 to 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू a माइनस v का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2ab, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लाओ, इसको इस तरफ लाओ, यानी कि 50x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, this is the value of 12, x is equal to 10, this is the QR is equal to 12, then PR is equal to 13, now this is the 13 and this is the 12, okay। अगर इस वैल्यू को आप फाइंड करते हो इसके अंदर, तो हम साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन आर इज इक्वल टू 5 अपॉन 30 and cos p is equal to p, this is the perpendicular, then base is 5 and also 13, and tan r, and then this is the perpendicular upon is 5 upon 12, this is the answer, okay। now इसके बाद हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। now अगर हम कुछ एंगल्स की बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं, आप इसको नोट करो और नोट करने के बाद ओके इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि वो बेसिक है एंगल्स के लिए, क्योंकि हम स्पेसिफिक एंगल्स की बात अगर करते हैं तो वो भी निकाला जा सकता है, सब आसानी है, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोई खास नहीं, एनसीईआरटी का तो एक्सपेंडेड फॉर्म है। स्पेसिफिक एंगल हमारा होता है फर्स्ट 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, एंड 60 एंड 90 डिग्री होता है, दिस इज द स्पेसिफिक एंगल। देखो इसमें बहुत सारे हम लोगों को बताया जाता है कि नीचे 0 1 2 3 4 लिख लो, एंड ना उसको 4 से डिवाइड कर दो, एंड ना उसको रूट निकाल दो, तो ये हमारा वैल्यू निकलता है, हम निकाल सकते हैं, कोई बहुत खास चीज नहीं है। लेकिन देखो आप बहुत सारे बच्चे पेपर देने जाते हैं, उसमें सबसे पहले टेबल ही निकालते हैं, पीछे वाले पेजेस के ऊपर टेबल निकाल करके अपना लिख लिया, फिर उसी को आगे यूज करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आपको ये अगर दिमाग में रहेगा तो इजीली आपको क्वेश्चन बनेगा। आप किसी चीज को इतना टू द प्रैक्टिस कीजिए कि वो अपने आप माइंड में सेट हो जाए कि ये हमारा 30 डिग्री का है, इसकी वैल्यू यहाँ सेट कर देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हर समय हम किसी चीज के ऊपर निर्भर करें
कि ये टेबल है तो इसको याद करना नहीं है हमको। आपको याद नहीं करना है, आपको इतने क्वेश्चन कर लेने हैं कि वो अपने आप माइंड्स के अंदर सेट हो जाए। अगर वो सेट होता है तो हमें किसी चीज की करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा वो अपने आप अंदर से निकल करके क्वेश्चन के ऊपर आएगा। नाउ अगर हम ये देखें कि जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला गया हो। देखो एनसीईआरटी के अंदर है, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, मैं बहुत अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक आप मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड दिस इज द आइसोसेलेस, देन दिस इज द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ ए बी सी is isosceles right angle triangle, then this length is equal to this length, यानी this angle is equal to 45 degree. Okay, this is also angle 45 degree. अगर हम वैल्यू इसको a मानते हैं, ये भी वैल्यू a हो जाएगा। अगर इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। And now AB square plus BC square here is equal to A square plus A square is equal to A square 2 and AC is equal to A root under 2A square and now A root 2. This is the AC. Again इस वाले वैल्यू को अब हमको निकालना क्या है। मान लो अगर हमें साइन 45 का निकालना है वैल्यू, तो साइन 45 का वैल्यू कितना, साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट मींस साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन a रूट 2, a कैंसिल होगा, 1 अपॉन रूट 2 बनेगा। यानी कि साइन 45 का वैल्यू होता है कॉस 45 का वैल्यू होता है सेम a अपॉन a रूट 2। आप निकाल सकते हो जो भी वैल्यू है ये निकाल सकते। ना अगर हम ये हमने इसका निकाल लिया, इसका अब 30 और 90 का निकाल के देखते हैं। 30 डिग्री और 90 डिग्री के लिए अगर सपोज दैट हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। एंड नाउ A B C and this length of side A and A हमने इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। दिस इज द D एंड आप लिख लीजिए AD परपेंडिकुलर ऑन BC, देन this length is equal to 90 degree, this is length a by 2 and this is 90 degree। अब ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है नहीं, लेकिन अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल आपने काउंट किया है, ये भी 60 डिग्री है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल काउंट किया है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। भाई मैं ये अपना मन से नहीं पढ़ा रहा, ये एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी के अंदर ये गिवन है, मेंशन किया हुआ है, बशर्ते हम लोग सीधे टेबल के ऊपर कूद जाते हैं कि ये टेबल है और इसी के ऊपर सर हमको बता दीजिए ये टेबल कैसे बनाना है। तो नीचे सर ने लिख दिया क्या, नीचे यहाँ बच्चों ये लिखो कैसे टेबल बनाना है, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, हाँ ठीक है। और इसको 4 से डिवाइड कर दो। अरे वाह सर, 4 4 4 4 4 एंड फिर इसको रूट निकालो, वाह सर, अरे सर वाह, अरे वाह क्या बात कर रहे हो सर। तो एकदम से सर क्या कर लिया, ज्ञान का हमने स्वाहा कर दिया। क्या किया इसमें, कुछ कर सकते क्या। अब हमको चीजें रटने की जरूरत नहीं, हमें भाई आपने एक मेहनत कम करने का सुलभ तरीका निकाल लिया। मेहनत की जैसे हम मेहनत से कैसे बचे, मेहनत से कैसे बचे हमको समझना नहीं पड़े, तो चलो इसको निकाल लिया, ठीक है ना। तो आप किसी चीज को सुलभ बनाने के लिए मेहनत से बचना है तो उसको एक इजी तरीका मेथड निकाल दिया। ये नहीं होता, आप चीजों को अंदर तक जाओ, चीजों को समझो, उससे बहुत सारी चीजें आपको
डिफाइंड होगा और वो टू द प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर भूलोगे ही नहीं, वो टाइम नहीं लगता है भाई। तुम इस मैथ को जब करोगे ना तो खुद से तुम ट्रिक बना सकते हो कि यार ये तो अरेंज हो गया, और जब खुद से ट्रिक बनेगा तो वो अपने आप के जो माइंड सेट होगा, आप उसको खुद से अरेंज कर लोगे दिमाग में, और क्वेश्चन करना आसान होगा। आपको क्वेश्चन बताएगा कि हमको ये करो, और वो कब होगा जब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली सेटअप है दिमाग के अंदर। नाउ अगर हम इसकी वैल्यू करें तो अब एक ट्रेंगल हमको बन रहा है, इस ट्रेंगल के अंदर अगर सपोज दैट ये ए बी डी ट्रेंगल है जो कि राइट एंगल ट्रेंगल है, इसके अंदर अगर आप ए डी की वैल्यू फाइंड कर लो इन ट्रेंगल ए बी डी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये वाला वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई 4, दैट इज वैल्यू ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, एंड नाउ ए डी स्क्वायर, ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर 3a स्क्वायर अपॉन 4, एंड दिस इज वैल्यू इक्वल टू a रूट 3 अपॉन 2, ये हमारा ए डी की वैल्यू आ रहा है। ओके, अगर हम इस ट्रेंगल के अंदर इन ट्रेंगल ए बी डी साइन 60 डिग्री लिखने जाते हैं, क्या हम वो उससे बोले कि साइन 60 डिग्री लिखते हैं, तो ये वाला ट्रेंगल अगर है, ये ट्रेंगल छोटा वाला, तो साइन 60 डिग्री है, साइन के कारण हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एडी है, अपॉन बेस हमारा हाइपोटेन्यूस कितना है, एबी है, एडी, अब एडी की वैल्यू कितना हमने निकाला, ए रूट 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय ए, कैंसिल आउट होगा, एंड दिस इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, ये हमारा साइन 60 की वैल्यू आएगा। और साइन 30 अगर निकालने जाओ उसी ट्रायंगल के अंदर तो हमारा वैल्यू आएगा साइन 30 के लिए हमारा वैल्यू वही होता है फॉर्मूला पी अपॉन एच, लेकिन इस 30 डिग्री के लिए इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमारा क्या है बीडी, और बीडी की वैल्यू कितना है ए अपॉन 2, एंड नाउ ए, तो ये एक कैंसिल होगा 1/2, दिस इज द साइन 30। अब निकाल लो जो निकालना है, साइन 30 cos 30 tan 30 होल cosec 30, जो निकालना है निकाल लो। ओके, अब आते हैं एक और जो है उसको देखते हैं। अब 0 और 90, 0 एंड 90 की अगर हम बात करते हैं कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है। आप कैसे सोच सकते हो, आप ऐसे सोचो कि एक ट्रेंगल है लाइक दिस, ये हमारा ट्रेंगल है, ये एंगल थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री है। अब ए बी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं इस वाले लाइन को डिक्रीज कर रहा हूं, मतलब थीटा 0 कब होगा, थीटा 0 कब होगा, जब AC वाला जो वैल्यू है वो AB के इक्वल हो जाए, मतलब AC जो है वो बिल्कुल इस CA जो है वो इस तरीके से लाइक दिस, अगर ये वाला वैल्यू ऐसे आता है तो इस ट्रेंगल, हालांकि ट्रेंगल रहेगा नहीं, और अगर ट्रेंगल रहेगा नहीं तो उस कंडीशन में ऐसे 0 पॉसिबल है क्या, 0 नहीं पॉसिबल, लेकिन हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर हमारा थीटा की वैल्यू 0 होता है तो ये जो AC लाइन है वो कहाँ होना चाहिए, CD के ऊपर कौन सा को लाई करना चाहिए, यानी कि यह जो लाइन है ये लाइन चल करके और इसके एलोंग हो जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ एंगल क्या बनेगा, इस लाइन और CD के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, और उस कंडीशन में AC इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, BC के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम साइन 0 की वैल्यू लिखते हैं तो साइन 0 इज इक्वल टू क्या होगा, BC साइन की वैल्यू निगलेक्ट 0 हुआ तो 0, और AC की वैल्यू BC,
तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा, जीरो बटा समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। अगर हम साइन 90 की वैल्यू देखें तो साइन 90 कब होगा, अगर इस एंगल के लिए देखें तो ये वाला वैल्यू, यानी कि साइन ये हमारा एक परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, ये 90 ये 90 कब होगा, जब ये वाला जो लाइन है वो चल करके बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, यानी कि उस कंडीशन में ये जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इनफाइनाइट अगर हम वैल्यू काउंट करते हैं तो साइन जीरो ये वाला वैल्यू को क्या हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ये अगर पैरेलल होता है यानी कि ये जो लेंथ है वो इसके इक्वल अगर होता है तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन ए बी, ये ए सॉरी ए बी अपॉन ए सी। एंड नाउ ये 90 अगर होता है, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, ए बी इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है वो 1 आएगा। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम एंगल्स जो है 0 डिग्री के अलावे, 90 डिग्री के अलावे, 30 डिग्री के अलावे अगर एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री देखें ना, अगर हम कुछ एंगल्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हम देखते हैं, हालांकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है यानी कि अगर हम एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ए बी सी एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमारा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, बिकॉज सम ऑफ द टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना 180 डिग्री होगा। अगर ये हम थीटा निकालते हैं इस वाले ट्रायंगल में, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अगर हम इस वाले ट्रायंगल के अंदर cos थीटा निकालते हैं, cos 90 माइनस थीटा इस वाले में, तो cos इस एंगल के लिए ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन ए सी। देखो इसी कारण अगर हम साइन 90 माइनस थीटा देखें तो ये क्या आ जाएगा, cos साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, एंड cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। नाउ देखो तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यानी हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड कॉस
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके ओके। नाउ अगर इस वाले में हम ये चीज देखें तो साइन के लिए कॉस, तो टैन के लिए कॉट कन्वर्ट होता है और सेक के लिए कॉसेक कन्वर्ट होता है। एक चीज और, अब ये कितने एंगल्स के लिए लिखे जा सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, हम हर एंगल्स के लिए लिख सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए, लेकिन हम थोड़ा सा आपको आइडिया बता देते हैं। या अभी छोड़ो, 10th का है तो ऐसे आसान है। मान लो, देखो ये हमारा क्वाड्रेंट का रहता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अगर वन राउंड कंप्लीट मूव करता है, आप ऐसे सोच के देखो कि एक रोटेटेड लाइन है, ये रोटेट कर रहा है लाइक दिस, लाइक दिस। अगर ये कंप्लीट वन रोटेशन करेगा तो 360 डिग्री एंगल सस्टेन करेगा। आप ऐसे सोच के देखो कि अगर ये इस तरह से एंगल फॉर्म हो रहा है, ये लाइन रोटेट करके ओ ए रोटेटेड या ओ की रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उस कंडीशन में ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल का रेंज अगर 0 से बड़ा और 90 से अगर छोटा है, दिस इज द रेंज ऑफ ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। क्या कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर यहां जो एंगल्स है ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। अगर दिस इज द वैल्यू, अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। अगर हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इसमें, इज 270 डिग्री इज थीटा एंड लेस देन 360 डिग्री, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। ना इसमें एक चीज होता है क्या, तो ट्रिकोमेट्रिक रेशियो का साइन देखा जाता है, वो आगे हम लोग आसान है। अगर इसमें हम देखें एंगल अगर यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो अगर एंगल ये थीटा है, अगर ये एंगल थीटा हो जाए, यानी कि 90 प्लस ये 90 और प्लस थीटा अगर है, ये अगर पॉइंट यहाँ हो जाए, तो उस कंडीशन में ये वाला जो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर ये तो वैल्यू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन। नाउ यहां पहले देखिए इस क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिकोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसके अंदर साइन, इसके अंदर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, अदर अदर निगेटिव होता है, अदर निगेटिव होता है। इसके अंदर टैन और कॉट पॉजिटिव, अदर निगेटिव होता है। इसके अंदर कॉस
और सेक पॉजिटिव एंड अदर निगेटिव होता है, ये याद रखना ना। ये देखो ये बेसिक है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अब देखो अगर हम इंग्लिश फॉर्मेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट रूल ये है, फॉर एंगल 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, द trigonometric ratio change are इंटरचेंज। इंटरचेंज लिख रहा हूं। इंटरचेंज करने का मतलब है कि जो साइन है वो कन्वर्ट होगा और कॉस आपस में कन्वर्ट होगा। साइन कन्वर्ट इन कॉस एंड कॉस कन्वर्ट इन साइन, टैन कन्वर्ट इन कॉट एंड कॉट कन्वर्ट इन कॉस, sec convert in cosec and cosec convert in, ये इंटरचेंज कर जाएगा। हाँ अगर इसके अलावे, अब इसके अलावे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा, 360 plus minus theta and minus theta for trigonometric ratio और not change, ये चेंज नहीं करेगा। अगेन जो साइन होगा, अब मान लो कि हम लिखते हैं साइन 270 माइनस थीटा, कितना आना चाहिए, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जो वैल्यू है 270, मतलब ये 270 से छोटा और 180 से बड़ा है, यानी कि यह थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, यह थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू निगेटिव होता है, लिखा हुआ है अदर निगेटिव, यानी कि यहां पर साइन माइनस का लगेगा। और 270 है तो उसने बोला है कि अगर 270 वाला रहेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कॉस में हो जाएगा, यानी कि ये हमारा वैल्यू आ जाएगा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होगा। अगर हम बात करते हैं साइन 270 प्लस थीटा, दिस इज प्रेजेंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 270, अब ये लाइन टप गया, अब इधर कहीं एंगल बन रहा होगा, तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू है साइन 270 प्लस थीटा एंड दैट वैल्यू आर, देखो साइन 270 प्लस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा निगेटिव, और ये वैल्यू 270 है तो 270 के कारण ये रूल लगेगा फर्स्ट, यानी कि ये साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, साइन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अगर हम वैल्यू करते हैं नेक्स्ट tan 180 प्लस थीटा, अगर tan है 180 में नो चेंज होता है, आर नॉट चेंज, अगर ये नो चेंज होता है तो tan का tan ही रहेगा, और ये 180 प्लस थीटा दिस इज प्रेजेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। लेकिन अगर हम लिखते हैं tan 270 डिग्री माइनस थीटा, अब देखो ये 270 माइनस थीटा है और ये एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। एंड नाउ 270 माइनस है तो 270 के कारण 70 अगर जैसे यहाँ 270 प्लस माइनस या 90 प्लस माइनस आएगा तो tan जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, कॉट के अंदर, तो ये हमारा कॉट थीटा आएगा। इस तरह से हम कितने लिख सकते हैं, देखो हम
तो इसके लिए 6, आप जोड़ के देखो ना, साइन 90 प्लस थीटा, उसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, और कितने लिख सकते हैं, तो 6 तो इसके हो गए, यानी 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 6 जोड़ लो, कितने हो गए, 1 2 3 4 48 एंड 54। 54 फॉर्मूला तो खड़े खड़े लिख देंगे जी, ये सिर्फ दो फॉर्मूले, दो रूल के। हाँ, जो साइन लगेगा वो आगे वाले के ऊपर, क्योंकि ये तो इसके कारण चेंज हो रहा है। हाँ, ये जो है ये देखो, ये हमारा क्वाड्रेंट बताएगा कि किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, और उसका उसके आगे कौन सा रेशियो लगाओ, उसका जिस क्वाड्रेंट के एंगल में आप मेंशन कर रहे हो उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या है। अगर ये आप वैल्यू फाइंड कर लिए तो आप इतने फॉर्मूला आप लिख सकते हो। देखो, हर चीज का एक ट्रिक होता है, आप ट्रिक खुद निकालो। ये कोई फॉर्मूला मैंने कहीं से देख के नहीं लिखा है, ये मैंने खुद से सोचा कि ये ऐसा होता है तो ये ऐसे कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सेट कर गया, लॉजिक सेट कर गया, बस ये हो गया कि हाँ भाई ये हो गया कुछ नहीं होता। आप अच्छे से पढ़ोगे, अपने आप चीजें अरेंज होते जाएगा और लगेगा कि हमने तो ट्रिक बना लिया। वो कुछ नहीं होता है, वो होता है कि उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और उसने शॉर्ट में उसको अपने दिमाग में अरेंज कर रखा है, दैट इज ट्रिक। ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ वो ट्रिक हमको बताता है, हम उसको सीखते हैं और फिर कॉन्सेप्ट छोड़ के ट्रिक रटने में लग जाते हैं। रटलेस ट्रिक मतलब नॉलेज का स्वाहा होता जा रहा है। हम लोग वो नहीं करेंगे भाई, हम लोग है अच्छे से समझेंगे, अच्छे से उसको करेंगे, अपने आप आएगा। हर एक चीज इजी होता है, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ओके, अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज 3 है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहाँ से आया, क्यों आया, सर बहुत जबरदस्त आइडेंटिटी। ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ना है 10th क्लास के अंदर, और इसी में पूरा 10th क्लास खत्म। कौन सा 3 है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी करना है। देख लो क्या होता है, देख लो कितना आसान है। आपने कुछ नहीं, ए बी सी, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम 93। ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल थीटा ले रहा है, थीटा चेंज तो परपेंडिकुलर बेस चेंज, और उसके हिसाब से आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा। फिलहाल हम इस एंगल के लिए लिख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। लिखना आसान होगा इसलिए लिखा है मैंने, कुछ कोई खास नहीं है। हम ए बी ए सी भी लिख सकते हैं, है ना। अगर आप नाराज नहीं हो तो इसी को लिख लो भाई। हम क्या लिख रहे हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, नाउ इससे इसको डिवाइड करो, या दोनों तरफ ए सी से डिवाइड करो। नाउ this is divided by AC square and now AC square। ये वाला वैल्यू क्या होगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, एंड नाउ AB अपॉन दिस, ये इस एंगल के लिए ध्यान से सुनिए, इस एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखो ये अगर थीटा है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये क्या होगा, BC अपॉन
सॉरी, ये आ जाएगा हाँ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 आएगा, हैप्पी वाली बनाएगा ये तो। चलो जी देखो आसान है। अरे तेरी के वाह आइडेंटिटी है, निकाल लिया क्या? उसी होवे करता है तो हम निकाल लिए सोच, तुम नहीं निकाल लेगा, बहुत आसान है ये सब तो कुछ है। नाउ अगर हम ऐसा लिखें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, अब ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, अब देख ये वैल्यू 1 इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, तो इस एंगल के लिए अगर ये थीटा लेते हैं तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बीसी, दिस इज बीसी, ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर, यानी क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी ये हुआ। नाउ अगर हम यहाँ पर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, दोनों तरफ बी सी स्क्वायर से डिवाइड करो। नाउ ये हमारा 1 आएगा इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आइडेंटिटी है। अच्छा सर जब पढ़ाते हैं कद्दूका पढ़ाते हैं टाइम पास है ये 10th क्लास में, अगर ये नहीं आता है तो बहुत गलत बात है। नाउ देखो इसके बाद क्या है, हमको आइडेंटिटी को कन्वर्ट करना है। हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले आइडेंटिटी को अब हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इस वाले को इस तरफ ले आए, इसको अगर हम लिखते हैं इसको इस तरफ लाओगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। देखो कितना आइडेंटिटी आ रहा है, सेक स्क्वायर, एक आइडेंटिटी से हम इसको 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। अब देखो 2 का ये कितना आ गया 1 2, अब नेक्स्ट ये तो आया। अब किसी ने बोला कि सर ऐसा करिए ना सर कि सेक को यहीं सेक को के लिए लिखना चाहें, सेक को लिखना चाहें तो ये क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये इधर आएगा यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया सेक स्क्वायर को वहीं छोड़ दिया, माइनस tan स्क्वायर थीटा को इधर लाया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर देख 3 आइडेंटिटी, चौथा क्या निकल रहा है, अब सेक स्क्वायर को उधर ले जाओगे या दोनों तरफ रूट निकालोगे तो क्या आएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ले ये देखो, अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, tan कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देख कितने निकल गए 4 1 2 3 4। नाउ इस तरफ से देखो अगर कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर मैंने इसको इधर और इसको इधर लाया यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब किसी ने बोला कि सर ऐसे क्यों कर रहे हो, 1 को वहीं छोड़ दो ना तो कॉसेक स्क्वायर बराबर निकल जाएगा। मैंने भी कहा कि अच्छी बात है
कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है ये सब, ऐसे ही टाइम पास है जी 10th क्लास का। चलिए एक निकला। अच्छा एक चीज देखो, अगर कहीं पर हमें साइन दिया हुआ है और उसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। देख लीजिएगा ऐसे जगह छूटा हुआ हो तो ठीक है। ओके, अगर हम एक आध क्वेश्चन करें, बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है। देखो हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि सर ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। चलो नोट करो इसको। ओके, एक दो क्वेश्चन। अच्छा ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में राइट डाउन करते हैं। ये बेसिक है। अगर मैं साइन को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सा, इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉस के अंदर, बहुत बढ़िया। इसको किस में कन्वर्ट करना है, टैन के अंदर, बहुत बढ़िया। इसको किस में कन्वर्ट करें सर, कॉसेक के अंदर, बहुत बढ़िया। और एक और कर लेते हैं, सेक थीटा और कॉट। सर इसमें कैसे करें, देखो साइन को सबसे पहले आसान, भाई ये तो रेसिप्रोकल नहीं होता है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होगा। यानी रेसिप्रोकल है तो ये तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, साइन को कॉसेक के टर्म में लिख लिया, बोले ये निकल। नाउ साइन को कॉस के अंदर तो देख लो ये फॉर्मूला, साइन को कॉस में तो ये लिख लो, यही तो है। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ये निकल गया। नाउ अगर कॉसेक है, अब एक और चीज हमको क्या चाहिए, कॉसेक को हम, कॉसेक थीटा है, इसको हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए ये रूल लगाना पड़ेगा, ये यानी कि इस वाले वैल्यू को हम ऐसे लगा सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक की जगह पे क्या लिख देते हैं, ये पूरा लिख लेते हैं, कितना 1 रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ले इसमें कन्वर्ट हो गया, वाह जी। और किस में कन्वर्ट करें, सेक में कन्वर्ट करते हैं। अरे वाह, तो सेक में तो कॉसेक होता ही है, सेक में कॉसेक तो होता ही है। साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, सर ऐसे, रूट अंडर 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। आसान है वो, और भी तरीका से कर सकते हैं। नाउ ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का रूट, ये कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट रहने दो, और यहाँ सेक थीटा आ जाएगा। मतलब साइन को मैंने सेक के टर्म में कर दिया, ये आ जाएगा। अच्छा अगर साइन को सेक में कर लिया, अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज करो तो कॉट को हम इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कर ले ना। यहाँ हम लिखें साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, इसी को टेन में कन्वर्ट करना है, साइन कन्वर्ट इन टेन, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू डायरेक्ट क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा का रूट, और यहां सेक स्क्वायर थीटा है, ऐसे लिख लो। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं
टैन थीटा, ये रूट ऊपर वाला हट जाएगा और नीचे रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये हमारा साइन किस में कन्वर्ट हो गया, टैन में कन्वर्ट हो गया। खुश? वाह, कुछ नहीं होता है अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, इजीली कहीं से कहीं कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप इससे ज्यादा क्या हो सकता है, साइन से टैन हो सकता है, साइन से कॉस हो सकता है, कोई भी नहीं। आप इसमें देख लो, आसान सा कोई क्वेश्चन आप निकाल लो। देखो एनसीईआरटी का बहुत इजी क्वेश्चन है, हम पहला एक आध क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें आर.डी. शर्मा का, आर.ए. शर्मा के बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला मैंने क्वेश्चन अभी ये क्लास किया है। ज्यादा इधर उधर की नहीं बातें करेंगे, काहे के लिए। देखिए टाइम का नाउ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉस से थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमको प्रूव करना है। नाउ देखो, इतना अगर हम देखें आसानी से तो आप ऐसे सोच के देखो कि ये मैथ बनाना है। ये क्या है, मैथ्स करना है। इस मैथ्स का तरीका ये है, ये हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड का, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। यानी कि हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर हमको दिया हुआ है, और बीच का जो कुछ स्टेप है थोड़ा बहुत इधर उधर करके और हमको वहां ला देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चीजों को सॉल्व करेंगे। सबसे आसान सा है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। LHS को अगर हम सॉल्व करें तो देखो यहाँ क्या चाहिए, कॉस में है ना, ये कॉस में है, तो इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। एंड नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू आएगा, साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते हो तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कितना आसान है, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। अजीब बात, देखो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, लेकिन ऊपर होल स्क्वायर है, तो बाद में देख लेंगे क्या होगा। अगर हम इसकी वैल्यू देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को वैसे के वैसे छोड़ दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को वैसे छोड़ो। एंड नाउ इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, ये फॉर्मूला जो साइन का हमने आइडेंटिटी लगाया था कॉस के टर्म में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि हमारे इस तरफ कॉस दिया हुआ है, तो आइडिया हमारा लगा कि साइन कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने अंदर का सॉल्व किया, उसके बाद स्क्वायर को देखा कि ऊपर तो हमको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हमको ऊपर चाहिए वो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमने साइन दिया हुआ था तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमको सिर्फ कॉस ही चाहिए, तो साइन को एलिमिनेट करना था। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखो, ये इससे स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यही तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो हमारा RHS है। ओके ओके, ठीक है, आसान सा है, करिए। इसके बाद हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, हाँ, और नेक्स्ट जो अभी है 9th क्लास का, वो आपका मोल एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो आएगा नेक्स्ट विद इन 2 and 3 days। एंड नाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का इम्पोर्टेंट जो है वो दोनों चैप्टर आएगा 9th क्लास का, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा एटलीस्ट। और जो भी है वो धीरे धीरे हम लोग मैक्सिमम करना